16 इन द सेम चैप्टर। और मैं पिता से विनती करूंगा। बस अब देखिए यहां पर ब्रदर ने क्या पढ़ा, यहां वचन लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो। आज का टॉपिक है होली स्पिरिट। जो लोग पवित्र आत्मा को जानना चाहते हैं, आपके लिए आज बहुत सुपर्ब वर्ड है। यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा कि वो तुम्हें पवित्र आत्मा दे। अब सब यहां ध्यान दीजिए, मैं आपको आज थोड़ी पिक्चर बताता हूं कि यीशु मसीह कैसे आए और इन्होंने ये वचन कब कहा, किस सिचुएशन में कहा। आप जानते होंगे प्रभु यीशु मसीह का जन्म एक कुंवारी स्त्री के द्वारा हुआ जिसका नाम था मरियम। बाइबल कहती है जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब उस जन्म के बाद सिर्फ एक ही बार जब वो 12 साल का था तब वो मंदिर में प्रकट हुआ। और मंदिर में आने के बाद वो वहां के बाइबल टीचर्स के साथ बैठ के वचन की डिस्कशन कर रहा था। पर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह सीधा 30 साल में दिखाई दिए। और 30 साल के बाद बाइबल कहती है उन्होंने यूहन्ना बपतिस्मा दाता के हाथ से बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद बाइबल कहती है उनको पवित्र आत्मा ऊपर आया उनके, और पवित्र आत्मा ऊपर आने के बाद बाइबल कहती है उसी पवित्र आत्मा ने उनको लीड किया कि जंगल में जा, शैतान तेरी कुछ परीक्षाएं लेगा। और परीक्षा में से आप जानते हो लूका में एक बहुत सुंदर बात लिखी है, जीसस लेड बाय द स्पिरिट। यीशु मसीह आत्मा की अगुवाई से जंगल में गया। और जानते हो लूका के लास्ट में क्या लिखा है जब वो वहां से निकला, लिखा है ही फिल्ड विथ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा से भरने के लिए जंगलों में से होकर जाना पड़ेगा मेरे भाई। खाली दुआएं, खाली प्रार्थना नहीं, कुछ कुछ अनुभव तुम्हें परमेश्वर देगा। और उसके बाद जानते हो जब उसकी परीक्षा पूरी हुई, बाइबल कहती वो एक पहाड़ पे गया। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। उस पहाड़ पे खड़े होके उसने कुछ बातें कही। इन बातों को सुनिए। अभी उसने सबसे पहले कहा कि तुमने सुना था कि किसी स्त्री को छूना मत, पर मैं तुमसे यह कहता हूं अगर तुमने किसी स्त्री को देखा और अपने मन के अंदर वासना भरे विचार सोचे तो तुम उसको छुओ या न छुओ, तुमने पाप कर दिया। एग्री। उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि तुमने सुना था हत्या मत करना, परंतु मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम अपने भाई पर गुस्से के अंदर श्राप देते हो, गंदे गंदे शब्द कहते हो, तो तुमने हत्या कर दी है। उसके बाद यीशु कहता है तुमने सुना था मूसा की व्यवस्था के अंदर शपथ खा के पूरी करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं शपथ खाओ ही मत। तुम्हारी बात हां की हां, तुम्हारी बात ना की ना हो। 3 थिंग। चौथी बात यीशु ने कहा तुमने सुना था कि तुम्हें त्याग पत्र देना है, तुम्हें तलाक देना है, पर मैं तुमसे कहता हूं जब तक तुम ये नहीं देखते हो कि तुम्हारा पार्टनर अनफेथफुल है, तुम अब उसे डिवोर्स नहीं दे सकते। 5वीं बात, उसके बाद यीशु मसीह ने एक और वचन कहा कि प्रार्थना इस तरह करो, दान इस तरह करो, उपवास इस तरह करो। आप जानते हो बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा आज्ञाएं मत्ती 5, 6 और 7 में दी है। और जानते हो सारी आज्ञाओं को देने के बाद जब वो रात को प्रभु भोज खा रहा था तो उससे अपने चेलों से एक बात कही। अब वो जानता था कि अब वो क्रूस पे मरेगा, और वो जानते हो क्या बोलता है उनको, सुनो तुम 3.5 साल मेरे साथ रहे थे, तुमने सब मेरी आज्ञाओं को सुना था, अब मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मुझे ऐसा लगता था वो लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि यार इतनी बड़ी आज्ञाएं। और जानते हो पुराना नियम क्या है? पुराना नियम आज्ञा है, नया नियम आज्ञा नहीं है, वो एग्जाम्पल है। ये पुराने नियम में मूसा ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, लेकिन यीशु मसीह ने नए नियम में कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया है वैसा तुम प्रेम करो। ही इज अ एग्जाम्पल। और जानते हो एग्जाम्पल देने के बाद वो कहता है यदि तुमने ये 3.5 साल जो मेरी आज्ञाओं को सुना है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और जानते हो मैं ऐसे सोचता हूं चेले उस समय सोच रहे होंगे ये इतनी बड़ी आज्ञाएं बोल के तो गया है, हम चलेंगे कैसे? उसने कहा उसके बाद मैं पिता से प्रार्थना करूंगा तुम्हें पवित्र आत्मा देगा। क्यों देगा? वाई? जो तुमने मुझसे सुना है परमेश्वर तुम्हें पवित्र आत्मा देगा उस पर चलने के लिए।
आपको पता है आप में से बहुतों को व्यभिचार से मन फिराने में तकलीफ क्यों होती है, गुस्से से मन फिराने में तकलीफ क्यों होती है? बहुत बार आज भी मसीह लोग झूठ बोलते हैं, बहुत सारे लोग आज भी झूठ बोल के पैसा कमाते हैं. You know what is the reason? They are empty. They are not filled with the Holy Spirit. बाइबल कहती है पवित्र आत्मा आएगा और वो तुम्हें आज्ञाओं को मानना सिखाएगा. बहुत सारे लोग जानते हो उड़ाऊ पुत्र की तरह जब सिर्फ मीटिंग में जाते हैं ना प्रचार करने के लिए, तब मांगते हैं प्रभु मैं प्रचार करने जा रहा हूं, मेरे को अभिषेक देना, मैं आराधना करने जा रहा हूं, मुझे अभिषेक देना. ये उड़ाऊ पुत्र है जो अपने बाप की संपत्ति दूसरों को अट्रैक्ट करने के लिए लेते हैं. लेकिन सच्चा विश्वासी कभी भी लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए अनॉइंटिंग नहीं मांगेगा, वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने के लिए अभिषेक मांगेगा. मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आज आप में से कितने लोग ये कहते हैं कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन है? 90 साल की उम्र में यूहन्ना लिखता है अपनी पत्री के अंदर, मैं बूढ़ा यूहन्ना तुमसे कहता हूं 90 साल, 30 साल में उसके साथ चला बदन में और 30 साल उसके उठाए जाने के बाद चला, और 90 साल के बाद वो कहता है परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना कठिन नहीं है. क्यों? Why he say, इंग्लिश में बहुत मस्त लिखा है, the commandments of the Lord is not a burden. प्रभु की आज्ञा मानना बोझ नहीं है. यीशु ने कहा जो जुआ मैं तुम्हें दूंगा वो हल्का है, वो भारी नहीं है. आज विश्वासियों को क्यों लगता है नहीं इतनी बड़ी आज्ञा है, माफ कैसे करूं, क्षमा कैसे करूं, इतना कुछ मेरे साथ उसने किया है. सिंपल, यू आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट. तुम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं हो, क्योंकि तुम एक सुस्त आदमी हो. तुम्हें सारा दिन सेल्फी निकालने के लिए टाइम है, लेकिन परमेश्वर के साथ बैठने के लिए टाइम नहीं है. यू आर नॉट फिल्ड विद द होली स्पिरिट. आप जानते हो क्यों आप में से बहुत सारे लोग आज भी ह्यूमन लव पे डिपेंड हैं? उसके बाद यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा में तुम्हें मिलेगा, जानते हो तुम्हारे अंदर से पहली चीज क्या निकलेगी? तुम्हारे अंदर से अनाथपन निकल जाएगा, ऑर्फिन्स. बहुत लोग बोलते हैं मुझसे मुझे प्यार नहीं मिलता है. जानते हो बहुत लोग अनाथ आश्रम जाते हैं. थैंक यू लॉर्ड. बहुत लोग अनाथ आश्रम जाते हैं, उन बेचारों को खाना मिलता है, पानी मिलता है. क्या उनको अपनी मदर की किस मिलती है? क्या उनको अपने बाप का हक मिलता है? आप उनसे पूछिए बेटा तू कैसा है, वो रो पड़ेंगे, बोलेंगे हाँ हमको खाना मिलता है, पापा नहीं है, मम्मी नहीं है हमारे पास. आप जानते हो यीशु ने क्या कहा? जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें लेपा लकन, इस इंग्लिश में लिखा है एडॉप्ट, तुम्हें उठाएगा. तुम्हारे अंदर से वो जो अनाथपन का नेचर है, मेरा कोई नहीं है, मुझे कोई प्यार नहीं करता, बाइबल कहती है वो निकाल देगा. तुम जान लोगे कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारा एक स्वर्गीय पिता है जो तुमसे प्रेम करता है. मैं आपसे पूछता हूं आप में से कितने लोग आज भी इनसिक्योर हैं? पापा का प्यार नहीं है, मम्मी का प्यार नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता. आज भी आप में से बहुत सारे लोग अपने आप को अनाथ जानते हैं. क्यों समझते हैं? बिकॉज यू डोंट नो योर हेवनली फादर. आप अपने स्वर्गीय पिता को नहीं जानते हैं. आप जानते हो यीशु मसीह क्या कहता है एक जगह पे? उसी ने मुझे भेजा है मैं तुम्हारे लिए मरूं. वह परमेश्वर का प्रेम था जो उसने क्रूस पे दिखाया. ऑनेस्टली टेल मी, सोचिए, पूछिए अपने आप से, क्या आज भी आप अंदर से इनसिक्योर हैं? मुझे वो प्यार नहीं करता, ये प्यार नहीं करता. क्यों? तुम अनाथ हो क्या? तुम्हारा परमेश्वर नहीं है तुम्हारे पास? मैं तो किसी को नहीं बोलता कि ये मुझसे नहीं पूछता, वो मुझसे नहीं पूछता, बिकॉज आई नो द लव ऑफ माई फादर. मुझे पता है कि यीशु मसीह जब पृथ्वी पे था तो उसने सिर्फ न अपना जीवन नहीं परंतु अपना सब कुछ मेरे लिए दे दिया. एवरीथिंग. ही लॉस्ट एवरीथिंग फॉर मी. उसने सब कुछ छोड़ दिया मेरे